किया जाता, तब तक मुझे स्वयं को बचाने का प्रयास करना ही होगा। तुम्हें प्रश्नों में उलझाए रखने का आदेश मुझे कालदेव ने ही दिया था, ताकि तुम अपने पिता से दूर रहो और कालदेव उन तक पहुंच सके। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मित्रों चलो। शीघ्र चलो। श्री की ध्वनि, ये तो स्वामी की पुकार है। हनुमान! ये तो ठीक वैसा ही दृश्य है जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। पिताश्री! हनुमान, देखता हूँ अब कैसे रक्षित करते हो अपने पिता को काल से। हनुमान, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पिताश्री मैं आ रहा हूँ। पिताश्री! कालदेव! नहीं कालदेव, छोड़ दीजिए पिताश्री को। कालदेव! काल के दंड से कोई नहीं बच सकता। पिताश्री उठिए, पिताश्री उठिए, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। उठिए पिताश्री, उठिए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री उठिए ना, पिताश्री मेरी पुकार सुनिए। पिताश्री उठिए पिताश्री, पिताश्री। हनुमान देखो ना मित्रों, तुम्हारा स्वप्न सत्य हो गया। हनुमान नहीं, नहीं, मेरा स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा। मेरे पिताश्री अभी उठ जाएंगे। उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। उठिए, मुझसे बात करिए। उठिए पिताश्री, उठिए। महाराज, क्या हुआ महाराज को?
अनर्थ हो गया युवराज। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं, पिताश्री को कुछ नहीं हुआ है। वो अभी उठेंगे, मुझसे बात करेंगे। उठिए पिताश्री, अपने नेत्र खोलिए। कालदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिताश्री को मुझसे नहीं छीन सकते कालदेव। पिताश्री, आपको मेरी करुण पुकार सुननी ही होगी। पिताश्री उठिए ना। हनुमान मेरे पुत्र, उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। हनुमान। एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। कालदेव, मेरा हनुमान रो रहा है। एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। हनुमान। पिताश्री उठिए। पिताश्री। हनुमान मेरे पुत्र। अपने हनुमान से बात कीजिए पिताश्री, अपने हनुमान से बात कीजिए। केसरी, जब तक देह में प्राण होते हैं संबंध तब तक ही होते हैं। आपके देह से आत्मा पृथक हो चुकी है। अब आपका उस संसार से या किसी भी प्राणी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा हर मोह माया से परे होती है। आपके लिए भी उचित यही होगा कि मोह का त्याग कर दे, अन्यथा आप हर क्षण दुखी ही रहेंगे। मेरे पुत्र के नेत्रों से बहते हुए अश्रु देखिए। उसके दुख से भरी हुई करुण पुकार सुनिए। पिताश्री, मेरी पुकार सुनिए पिताश्री। ये दृश्य देखकर चट्टान का हृदय भी द्रवित हो उठेगा। और आप कहते हैं कि मैं मोह त्याग दूं। केसरी, अब आपके दैहिक एवं भौतिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। अब आप ना तो किसी के पिता हैं, ना ही कोई आपका पुत्र। हनुमान। पिताश्री उठिए। हनुमान मेरे पुत्र। दंड मेरे पिता को मिल रहा है। कालदेव, आप तो देवता हैं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। पिताश्री, आप अपने पुत्रों को छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए, गले लगा लीजिए पिताश्री मुझे। लौट आइए वापस पिताश्री। केसरी, अब आप विलाप करते हुए, रोते बिलखते हुए चलिए काल लोक, चाहे शांति को धारण करके चलें, किंतु अब आपका पृथ्वी लोक से संबंध समाप्त हो चुका है। पुत्र हनुमान। कालदेव, क्या मेरा दंड इतना बड़ा था जो आपने मेरे पिताश्री के प्राण ही हर लिए? मैं मेरे पिताश्री के बिना नहीं रह पाऊंगा। पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, हनुमान, क्या हुआ महारानी जी? न जाने क्यों मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे हनुमान की करुण पुकार सुनाई दे रही है। अवश्य कुछ अनर्थ हुआ है। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही। मुझे जाना ही होगा। मार्जरिका, तुम माँ को संभालो। हाँ महारानी जी, आप जाइए। माँ की देखभाल मैं कर लूंगी। हनुमान, पिताश्री, नेत्र खोलिए पिताश्री। पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। हनुमान छोटा सा बालक है, आपके बिना नहीं रह पाएगा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए।
कालदेव मुझे छोड़ दे कालदेव। नहीं, मत ले जाइए मुझे। कालदेव छोड़ दीजिए कालदेव। पिताश्री, कालदेव ने मुझे आपका भी अपराधी बना दिया है। मेरे कारण आपके प्राण छिन गए। महाराज, उस दुष्स्वप्न ने चेतावनी दे दी थी। पतंग ऋषि ने भी सावधान रहने को कह दिया था, किंतु मैं असफल रहा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। नेत्र खोलिए अपने पिताश्री, नेत्र खोलिए। स्वामी, माँ, देखिए ना पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, 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 स्वामी! स्वामी, माँ, देखिए ना पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, 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 स्वामी! नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। स्वामी! अंजना, अंजना, मैं काल के वश में विवश हो गया हूँ। अंजना, बस बंद कीजिए अब यह अश्रुधारा। अश्रु बहाने दीजिए हनुमान को। उसे भी तो आभास होना चाहिए कि क्या होता है काल के नियमों का उल्लंघन करने का दंड। नियम है तो यम है। जन्म होने पर प्राणी विलाप करता है और परिजन प्रसन्न होते हैं। मृत्यु होने पर परिजन विलाप करते हैं। कुछ समय सभी विलाप करेंगे, फिर पुनः सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। यही संसार का नियम है केसरी। अब आपके परिवार से आपके सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। जन्मों के संबंध होते हैं कालदेव। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस समस्त संसार के लिए मुझे बहुत कुछ करना है कालदेव, बहुत कुछ। मुझे कुछ जीवन दान और दे दीजिए कालदेव। जितना आपके पास समय था उसके अनुसार आप जितना कर सकते थे आप कर चुके हैं। अब अपने पुत्र को भी करने दीजिए कुछ। वो अभी छोटा बालक है कालदेव, उसे बहुत कुछ सीखना है। किंतु वो महाबली संकट मोचन है, कालदेव का भी सामना कर लेता है वो। कालदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई धृष्टता हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा कीजिए, अभी उसकी शक्तियों को दिशा देना है मुझे। दिशाहीन एवं अनियंत्रित शक्तियां सदैव अनर्थ का कारण बनती हैं। सीख जाएगा वो। इस प्रकार जब उसे दंड मिलेगा तब उसकी शक्ति नियंत्रण में स्वयं ही आ जाएगी और फिर उसकी माँ है उसे संस्कार देने के लिए। कैसे करेगी वो अकेली इस संसार का सामना? ये
बिछोह नहीं सह पाएगी वो। यदि उसे कुछ हो गया तो हनुमान भी नहीं रह पाएगा कालदेव। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? अनर्थ हो गया जगत पालक। पद के मद में चूर होकर कालदेव ने अन्याय किया है। क्या हुआ? मैं रो क्यों रही हूँ? स्वामी अभी उठेंगे। कुछ नहीं हुआ मेरे स्वामी को। हनुमान, मेरे लाल, मत रो पुत्र, कुछ नहीं होगा। तुम सब विलाप मत करो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे पुत्र? तुम्हारे पिताश्री तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम उठाओ अपने पिताश्री को। मेरी मृत्यु ना हनुमान सहन कर पाएगा ना अंजना। मेरे परिवार पर दया कीजिए कालदेव, दया कीजिए कालदेव। छोटा सा परिवार है मेरा कालदेव। मेरे बिना टूट कर रह जाएगा, बिखर जाएगा मेरा परिवार कालदेव, बिखर जाएगा। स्वामी उठिए, स्वामी उठिए, स्वामी उठिए। अंजना, कैसी विचित्र सी हो गई है मेरी अंजना। मेरे बिना नहीं जी पाएगी वो। उन्हें मात्र मैं ही संभाल सकता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता केसरी। अब आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। अब अगले 11 दिनों तक, जब तक विधि पूर्वक आपका श्राद्ध ना हो जाए, आपको प्रेत लोक में निवास करना होगा। नहीं कालदेव, हनुमान। हनुमान, तुम्हारे पिताश्री को उठना ही होगा। कहो इनसे पुत्र, हमें तीर्थ यात्रा पूर्ण करनी है, तभी तो हमारे संकट मिट पाएंगे। पिताश्री, मैं क्या करूं? अब आप ही समझाइए माँ को। अंजना, हनुमान। अंजना, हनुमान। आपके पाँव में इतने सारे छाले पड़ गए। जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं हो सकता पुत्र हनुमान। पिताश्री, पिताश्री, नेत्र खोलिए। देखिए माँ की क्या दशा हो रही है। स्वामी! पिताहीन व्याकुल हनुमान, व्यथित बचा नहीं पाए प्राण। शोकित विलपै मातु अंजना, कर नहीं पाई स्वामी रक्षणा। परम दुखी सब सोचे मन में, राजा मरण दूरिक वन में। शोक शोक अति शोक प्रसारा, बाल मारुति पाए न पारा। ये गाथा महाबली हनुमत की,
रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय जय जय